हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो बच्चों, आगे का टॉपिक आज हम कंप्लीट करने वाले हैं और इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आगे का टॉपिक है हमारा डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। आई होप आपने पिछला वीडियो देख लिया होगा, फिर उसके बाद में आप ये वीडियो देख रहे हो। अगर नहीं देखा तो यहाँ पर देखो आई बटन में आएगा, नहीं तो आप लोग जाके प्ले में भी चेकआउट कर सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्ले है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर को यहाँ पर बहुत छोटा रखेंगे। इस टॉपिक को चैप्टर बोलने की जगह पर इस टॉपिक को अपन बहुत छोटा रखने वाले हैं, बहुत ही प्रिसाइज रखेंगे। ये बहुत ही थ्योरेटिकल टॉपिक है जो आज पढ़ने वाले अपन, ये बहुत ही थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो जो जो मैं बोलते रहूँ वो आपको लिखते जाना है। इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन बना के रख लेना और आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा इस टॉपिक के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सब लोग टॉपिक लगा लो बच्चों, डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ओके सर, तो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। उससे पहले जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे लेक्चर्स अनअकैडमी के चैनल पे चालू हो चुके हैं, लेकिन बहुत बच्चों को पता ही नहीं कि हमारे लेक्चर्स कौन से चैनल पे चलते हैं। तो बच्चों, ये चीज चैनल का नाम है जूनियर कॉलेज महाराष्ट्र बोर्ड। इस चैनल पे आपको क्लास 11th क्लास 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट के लाइव लेक्चर्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर अंजलि मैम बायो लेती है और मैं फिजिक्स लेता हूँ। और आपको तो पता ही है कि फिजिक्स में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। तो इस चैनल को जरूर जाके चेकआउट करना, सब्सक्राइब कर देना और सारे वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल है। लाइव आप लोग आके इंटरेक्शन कर सकते हो हमारे साथ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके रखना। और एक नई सीरीज चालू की गई है जिसका नाम है देह सीरीज। देह मतलब तो आपको पता ही है। इस सीरीज के अंडर में हम लोग सारे एकेडमिक सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे विद इंटरेस्टिंग थिंग्स। थिंग्स बोलने का मतलब आपको पता ही है कि अपन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी करने वाले हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि अनअकैडमी के बहुत सारे प्लस के बेनिफिट्स है। वो प्लस के बेनिफिट जानने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, हमारे लाइव लेक्चर अटेंड कर सकते हो। हम लोग अपने लाइव लेक्चर्स में सारा चीज बताते हैं कि प्लस के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या लेने से आपको क्या मिलेगा, क्या नहीं लेने से आपको क्या मिस कर रहे हो आप। ठीक है, और प्लस हर वेनसडे को रात में 9 से 10 बजे अनअकैडमी के लेक्चर ऐप पर हम लोग, मैं या अंजलि मैम दोनों में से कोई एक जन आता है। और वेनसडे को मैं भी आता हूँ, थोड़ा सा टाइमिंग चेंज हो जाता है। मैं आता हूँ सुबह और अंजलि मैम आती है शाम को। ठीक है, तो शाम को मिलना अनअकैडमी के ऐप पर, वहां पर जाके मैं फॉलो कर लेना और लाइव लेक्चर्स अटेंड कर लेना। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, हमारा कोड यूज कर लेना और कोड से आप लोग डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। और सब कुछ जानने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप की सारी लिंक्स वहां पर आ जाती है, सब कुछ सारे इंस्ट्रक्शंस वहां पर मिल जाते हैं आप लोगों को। तो मिलते हैं लेक्चर में, बाय। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी ये वीडियो हमारा। तो देखो, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है। ध्यान देना, डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटेड विच कैन बी यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सबसे पहली बात, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, ये एक तरीके के इंसुलेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? एक तरीके के इंसुलेटर्स होते हैं। अभी इनको यूज किया जाता है बहुत सारे कैपेसिटर्स में। सर कैपेसिटर क्या होता है, कभी सुना नहीं मैंने। तो कैपेसिटर भी आप लोग इसके बाद पढ़ने वाले हो कि कैपेसिटर क्या होता है, कैसे होता है। उसको हम लोग कैपेसिटर के बीच में रखते हैं ताकि वो क्या यूज कर सके, उसको एज अ एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस यूज कर सके। यस, तो उसके मदद में भी अपन इसको यूज करते हैं, उसके लिए भी अपन ये यूज करते हैं। उसके बाद में, दिस इज बिकॉज व्हेन सच सब्सटेंस आर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड, their positive and negative charges are displaced in opposite direction and the molecules develop a net dipole moment। अभी होता क्या, ध्यान से सुनना, मुझे पता है अभी तक कुछ नहीं समझा। पहली बात, डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, वो इंसुलेटर्स है। ठीक है, काम क्या करते हैं, वो एनर्जी स्टोरेज, जो भी अपने पास एनर्जी स्टोर वाले डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर उसको यूज करते हैं। ठीक है, वो आगे जाके और एप्लीकेशन आप लोग पढ़ोगे, डाइलेक्ट्रिक और एप्लीकेशन क्या होता है। उसके बाद कि डाइलेक्ट्रिक में ऐसी क्या चीज है जो कि अपन इसको ऐसे यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनो कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर हमें पता है बहुत सारे एटम्स होंगे। तो उसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे, बहुत सारे नेगेटिव चार्ज होंगे। तो जब एक एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पर अपन अप्लाई करते हैं एक मटेरियल के ऊपर, एक सब्सटेंस के ऊपर, तो इसके अंदर की जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं ना, वो अलग अलग रास्ता चलने लगते हैं। क्या बोला सर आपने? जब अपन एक सब्सटेंस के ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर के नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अलग अलग होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? अलग अलग होने लगते हैं। तो इसका अलग अलग होने का मतलब क्या है कि हमें एक नेट डायपोल मोमेंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? नेट डायपोल मोमेंट मिल रहा है। यस, अभी इसी चीज को अपन बोलते हैं, जो अपन एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं किसी सब्सटेंस के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज अलग हो रहे हैं, नेगेटिव चार्ज अलग हो रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन भी। समझा? थोड़ा दिमाग में चला, कुछ नहीं चला? फिर से,
डाइलेक्ट्रिक क्या है? डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, मतलब बहुत सारे डायपोल्स होते हैं, खत्म। उसके बाद में जैसे आप लोग ने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया तो क्या होने वाला है? पॉजिटिव चार्ज अलग हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज अलग हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है पॉजिटिव चार्ज अलग होने का, नेगेटिव चार्ज अलग होने का, इसको आप लोग क्या बोलते हो? पोलराइजेशन बोलते हो। आगे पढ़ो, यहाँ पर क्या लिखा गया। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ द मटेरियल एंड सच मटेरियल्स आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक, एंड सच मटेरियल्स आर कॉल्ड। समझ में आ गई बात? यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। अभी आगे बढ़ो और डिटेल में आपको बताया गया कि आखिर ये है क्या, ये है क्या, क्या है सर, ये क्या है, क्या सब समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो। अभी देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, इन एवरी एटम, हाँ सर, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। हाँ सर, हमें पता है कि एक एटम होता है, एटम के आजू बाजू में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बीच में एक न्यूक्लियस होता है। यस सर, न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ होता है। एंड देयर आर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग इट। ये भी पता है हमें कि आजू बाजू में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं। यस सर, दिस नेगेटिव चार्ज फ्रॉम फॉर्म एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड दी पॉजिटिव चार्ज। तभी क्या बोला गया है? बीच में अपना न्यूक्लियस है, इसके आजू बाजू में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर देते हैं? एक बादल के जैसा आजू बाजू में, पॉजिटिव चार्ज के आजू बाजू में क्या बादल के जैसा सराउंडिंग बना देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, ऐसे बता रहे आगे। दिस टू अपोजिटली चार्ज रीजन हैव देयर ओन सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ चार्ज, सेंटर ऑफ मास नहीं है, सेंटर ऑफ चार्ज। ब्रैकेट में देखो बहुत प्यार से आपको लिखे दिया है, बहुत प्यार से लिखे दिया है, वेयर द इफेक्टिव चार्जेस इज लोकेटेड। मतलब अपने पास दो सेंटर ऑफ चार्जेस होंगे, एक पॉजिटिव के लिए, एक नेगेटिव के लिए। पॉजिटिव के लिए जहां पर पूरा अपने को पॉजिटिव का पूरा चार्जेस मिल जाए, और एक ऐसा सेंटर ऑफ चार्ज है जहां पे अपने को सारे नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ चार्ज मिल जाए। ठीक है, होता क्या है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, समझाता हूं आपको। आगे देखो, द सेंटर ऑफ नेगेटिवली चार्ज is the center of mass of negatively charged electrons and that of positive charge is the center of mass of positively charged protons in the nucleus। तो जहां पे अपने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसको आपने बोल दिया सेंटर ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहां पर अपने सारे प्रोटॉन्स होंगे वहां पर अपने को क्या बोल दिया? सेंटर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस खत्म। पॉजिटिव चार्ज जहां पर सबसे ज्यादा होगा वहां पर अपने को उसका ये मिल जाएगा, सबसे ज्यादा क्राउडेड मिल जाएगा, हम लोग उसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। ठीक है, जहां पर अपने को क्या मिल जाए, जहां से अपना क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ मास को, आप लोग क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ मास? मतलब यहाँ पर एक बॉडी है, अभी इस पॉइंट पे अगर आप लोगों ने देख लिया, इस पॉइंट पे क्या होगा, सारा पॉइंट्स का मासेस जो होंगे, हर एक पार्टिकल्स क्या हो जाता है? कॉन्सेंट्रेट कर सकता है सेंटर पे, तो उसको हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो एक अपना एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर सारे इलेक्ट्रॉन्स की अपने को बोलते हैं ना एनर्जी, चार्जेस यहाँ पर मिल जाए, तो उसको आप लोग बोलते हो नेगेटिवली चार्ज सेंटर ऑफ मास। और जहां पर सारे पॉजिटिव का मिल जाए, पॉजिटिव का कहां पर मिलेगा? न्यूक्लियस में ही मिलने वाला है, और कहीं पे अपने पास पॉजिटिव है ही नहीं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपको कहीं पे भी दिमाग लगाने की चीज नहीं है। जहां पर इलेक्ट्रॉन्स वहां पर सेंटर ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहां पर प्रोटॉन्स वहां पर सेंटर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स, खत्म। यस, पॉजिटिव चार्ज। आगे 10, डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटिंग मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक क्या है? इंसुलेटिंग मटेरियल है और नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस। ये एकदम अंदर से एकदम अच्छे से इसको अंडरलाइन कर लो, क्या है? डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग सब्सटेंस है, मटेरियल है, और उसका दूसरा नाम क्या है? डाइलेक्ट्रिक आप लोग इंसुलेटर्स बोलो, इंसुलेटिंग मटेरियल बोलो, या फिर आप लोग उसको नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस बोलो। नॉन कंडक्टिंग मतलब कि वो कंडक्शन नहीं करने वाला, ध्यान देना भी। विच कैन बी polarized through a small localized displacement of charges। एग्जाम्पल दे दिया है, ग्लास, वैक्स, वाटर, वुड, माइका, रबर, स्टोन, प्लास्टिक एक्सेट्रा। ये सारे क्या है? ये सारे अपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। क्या क्या है सर? ग्लास, वैक्स, वाटर, वुड, माइका, रबर, स्टोन, प्लास्टिक, ये सारे क्या है? ये सारे अपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है। ठीक है, माइका की शीट डालोगे, वाटर यूज कर सकते हो, एयर यूज कर सकते हो, ये क्या अपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स है। यस, ये अपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स है। आगे देखो क्या बोला गया, डाइलेक्ट्रिक्स कैन बी क्लासिफाइड एज पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एकदम अच्छे से समझते हैं। डाइलेक्ट्रिक पढ़ा, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? वो एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है। क्या होता है? इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, या फिर उसका दूसरा नाम आप लोग क्या बोल सकते हो? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है, सब्सटेंस होता है। उसके एग्जांपल्स क्या क्या है? ग्लास, वाटर, प्लास्टिक, वुड, माइका शीट, सब कुछ आप लोग बोल सकते हो। तो इसके एक एग्जांपल हो गए। उसमें एक एटम होता है, अपने को पता है कि एक सब्सटेंस है, उसके अंदर एटम्स होते हैं,
उन आइटम्स में कुछ अपने पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कुछ अपने पास नेगेटिव चार्ज होते हैं। जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसको अपन बोल देंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ पे अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा तो उसको अपन बोलेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। खत्म, इतना कहीं पे लिख लो बस, ये बाकी कोई चीज़ रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हूँ? पक्का? आगे चलते हैं। और डाइलेक्ट्रिक के दो टाइप्स होते हैं, डाइलेक्ट्रिक के दो टाइप्स होते हैं, एक को बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरे को बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, दोनों का एग्जाम्पल दिया है अभी, यही आपको दोनों का डिस्टिंग्विश बिटवीन बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आ गया अपने पास पोलर डाइलेक्ट्रिक। अभी ये होता क्या है, ध्यान से देखना। अ मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस मतलब प्रोटॉन्स डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस जो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब क्या, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कोइंसाइड ना करें उसको आप लोग क्या बोलोगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक। आगे एक और पॉइंट बोला गया है, बिकॉज ऑफ द असिमेट्रिक शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो ये आपको पूरा यहाँ पर क्या मिल गया, पहला पॉइंट मिल गया। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में कैसे होते हैं, जिनके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या करे, कभी कोइंसाइड ना करे। क्यों, उनका शेप कैसा होता है, असिमेट्रिकल शेप होता है। असिमेट्रिकल मतलब आड़ा टेढ़ा, सिमेट्रिकल मतलब एकदम मस्त परफेक्ट शेप होते हैं। ठीक है, असिमेट्रिकल मतलब आड़ा टेढ़ा शेप्स होता है, तो उसको अपन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है, दे हैव परमानेंट, अंडरलाइन करो इसको, दे हैव परमानेंट डायपोल मूवमेंट। मतलब सर, दे हैव परमानेंट डायपोल मूवमेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ cm। अभी बच्चे लोग कमेंट करके बताना ये cm का मतलब क्या है, ये cm का मतलब क्या है। जिसने राइट आंसर दिया उसको मैं खुद कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगा, लेकिन मुझे पता है तुम लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले हो, मुझे पता है ना क्या लिखोगे, सेंटीमीटर सर, सेंटीमीटर। इतना फटका मारूंगा ना मैं, इतना फटका मारूंगा ना, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये सेंटीमीटर नहीं है। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला याद आ रहा है, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू Q2L। Q क्या है, चार्ज, कूलम, L क्या है, लेंथ, मीटर, तो कूलम मीटर है। जाके थोड़ा सा क्लास 11 का मेरा लेक्चर देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो पता चलेगा कि डायपोल मोमेंट कितना होता है, 10⁻³ कूलम मीटर होता है। आगे, they act as tiny electric dipoles as the charges are separated by the small distance। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या बोल दिया गया, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कोइंसाइड नहीं करते, असिमेट्रिकल शेप है, उनके पास परमानेंट डायपोल मूवमेंट होता है जो कितना होता है 10⁻³ cm का होता है, मतलब कूलम मीटर्स का होता है। फिर उसके बाद में जो इलेक्ट्रिक डायपोल्स होते हैं बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि उसका जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, वो भी क्या होता है, बहुत छोटा होता है। इसलिए अभी देखो यहाँ पर कुछ हमें एग्जांपल दे दिया है, HCl, वाटर, एल्कोहल, NH3 एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आर कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो आप लोग के पास एग्जांपल भी आ गया, क्या क्या एग्जांपल है, HCl, वाटर, एल्कोहल, NH3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको 4 से 5 पॉइंट मिल गया। ये आप लोग क्या करोगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक का एक कॉलम बनाओगे, उसमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, एग्जाम्पल खत्म। 5 पॉइंट हो गया। ये इसका डायग्राम है, ये इसका डायग्राम है, पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स। इसके पास पहले अपने पास यहाँ पर प्रोटॉन है, यहाँ पर देखो एग्जांपल दिया है, ये किसके लिए दिया है, HCl के लिए दे दिया है, ये किसके लिए दे दिया है, CH क्या ये वाटर के लिए दे दिया। ओके, ये ना वाटर के लिए है ना, H2O। यस, हाँ मेरे को तो ऐसे लग रहा है, हाँ सर ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स है, तो आप लोग एग्जाम्पल को ध्यान से देख सकते हो, बहुत ही प्यार से आप लोग देख सकते हो। अभी एक और बात है यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला गया है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैज बेंड शेप विथ 2OH bonds which are inclined at the angle of 105 degree. It has very high dipole moment। कितना हाई होगा, 6.1 इंटू 10⁻³ cm एज शोन इन द फिगर। तो इसका कितना है डायपोल मोमेंट, यहाँ पर अपने को वैल्यू दे दी है 6.1 इंटू 10⁻30। याद नहीं करनी है, बस आपको समझ के रखना है, बस आपको समझ में रखना है। आगे नेक्स्ट आ गया अपने पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्या गया सर, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो पोलर में क्या क्या पढ़ा था, पोलर में पढ़ा था अपन ने, फिर से मैं याद दिला रहा हूँ, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डू नॉट कोइंसाइड, असिमेट्रिकल शेप होता है, परमानेंट डायपोल मूवमेंट होता है 10⁻30 cm का, फिर टाइनी डिस्टेंस से सेपरेट होता है दोनों जो अपने पास चार्जेस होते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, डायपोल पता है कि क्या होता है, क्लास 11th में पढ़ा था, मैं इतना कुछ बता रहा हूँ, डायपोल मतलब पता है कि क्या होता है, नहीं पता ना, बता रहा हूँ सुनो ध्यान से। प्लस क्यू मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, मतलब डायपोल बनाने के लिए आपको लगेंगे 2 चार्ज।
कैसे होने दियो दो चार्ज, वो होने चाहिए दोनों अपोजिट नेचर के, एक प्लस होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए, और वो होना चाहिए फाइनाइट डिस्टेंस से अलग, वो होना चाहिए कुछ फाइनाइट डिस्टेंस से एक दूसरे से सेपरेट होने चाहिए। तो ऐसा कोई अगर अपने को कॉम्बिनेशन मिल जाए, तो अपोजिट चार्जेस जिसकी वैल्यू, जो चार्जेस की वैल्यू सेम हो, अगर मैंने बोला ये 1 कूलम का है तो ये भी 1 कूलम का हो, इसको 2 कूलम बोला तो ये भी क्या हो 2 कूलम का हो, ठीक है, और ये सेम डिस्टेंस से अपार्ट हो। यस, तो ऐसे आप लोग बोलोगे इसको डायपोल्स, क्या बोलोगे इसको डायपोल्स, ठीक है। आई होप अभी ये क्लियर हो गया। अभी नॉन पोलर पे जब मारो, नॉन पोलर में क्या है उल्टा, पोलर में जो पड़ा था उसका उल्टा नॉन पोलर में, यही करते थे ना बचपन में, अभी भी यही करना है। देखो यहाँ पर, अ मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस मतलब प्रोटॉन्स कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स, और इसको क्या बोला गया है, इसी को बोला गया है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एज शोन इन द फिगर ए। यस, आगे, दिस हैव सिमेट्रिकल शेप्स एंड हैव जीरो डायपोल मूवमेंट इन द नॉर्मल स्टेट, ठीक है, उसके पास परमानेंट था, इसके पास जीरो होता है। तो यहाँ पर भी 3 पॉइंट बन गए आपके, ये दोनों कोइंसाइड करते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, सेकंड सिमेट्रिकल शेप होता है, थर्ड जीरो डायपोल मूवमेंट होता है नॉर्मल स्टेट में। यस, एग्जाम्पल दे दिया है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, बेंजीन, मीथेन आर मेड अप ऑफ non-polar molecules and are called non-polar dielectrics and are called non-polar dielectrics। सॉरी, आगे देखो, स्ट्रक्चर यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर देखो इसका स्ट्रक्चर दे दिया है हमारे पास, ये नॉन पोलर का डायग्राम है, और सेकंड डायग्राम में देखो H2 और CO2 का हमारे पास डायग्राम दे दिया है। सिमेट्री देखो, ये एक्चुअल में एक के पीछे एक है, आपको यहाँ पर टेढ़ा करके दिखाया ताकि आप लोग 2D में इमेजिन कर सको। क्लियर? यस, इसमें ज्यादा पंचायत मत रखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन बना लो, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है, आप लोग वो देख लेना। यस, बहुत अच्छे, चलो आगे देखो। अभी हमें क्या करना है, हम लोग ने डायलेक्ट्रिक तो पढ़ लिया कि डायलेक्ट्रिक के कितने टाइप होते हैं सर, 2 टाइप होते हैं, पोलर नॉन पोलर। पोलर के डिफरेंशिएशन पढ़ लिया अपन ने और नॉन पोलर के लिए पढ़ लिया। अभी जब पोलर को अपन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड देंगे, क्या देंगे सर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड देंगे, तो इसके अंदर की जो डायपोल है ना, उसके पॉजिटिव चार्ज अलग नेगेटिव चार्ज अलग होने लगेंगे, और फिर क्या होगा अभी हम लोग देखने वाले हैं। और इस प्रोसेस को जब अपने पॉजिटिव चार्ज अलग हो रहे हैं नेगेटिव चार्ज अलग हो रहे हैं, तो इसको आप लोग क्या बोलते हो, पोलराइजेशन बोलते हो। क्लियर? बहुत अच्छे, तो यहाँ पर देखो लिख के दिया है, पोलराइजेशन ऑफ अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड। भैया पोलराइजेशन कभी होगा, पोलराइजेशन सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होगा, विदाउट एक मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कोई भी पोलराइजेशन नहीं होगा। मतलब आपके पास एक सब्सटेंस है जिसके अंदर बहुत सारे डायपोल्स है, तो उसमें कोई भी अगर आप लोग ने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं की है तो उसका पोलराइजेशन नहीं होगा। हमारे जहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस है वहीं पे रहेंगे, जहाँ पर नेगेटिव चार्जेस है वहीं पे रहने वाले हैं। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने इस पे अप्लाई कर दिया इलेक्ट्रिकल फील्ड, जैसे आप लोगों ने इसमें अप्लाई कर दिया इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो इसके पॉजिटिव वाले अलग डायरेक्शन में भागने की कोशिश करेंगे और नेगेटिव वाले अलग डायरेक्शन में भागने की कोशिश करेंगे। तो यही आपके बुक में बोला गया है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, इसमें कोई भी रीड कर लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। नहीं सर आप करके दो, कर रहा हो, रुक जाओ, कर रहा हो, टेंशन मत लो। यस, तो अभी यहाँ पर देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, क्या दे दिया, ई नॉट दे दिया। The center of mass of positive charges in each molecules of the non-polar dielectric is pulled in the direction of E naught, while the center of negative charges are displaced in the opposite direction। अभी समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। तो देखो यहाँ पर, अभी यहाँ पर डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ये है डायग्राम। पहले क्या था अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड था 0। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0 था, मतलब कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की। लेकिन जैसे ही अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, देखो अभी इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब इसका कुछ वैल्यू है। अभी अपने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट है। क्लियर? तो अभी देखो हो क्या रहा है, पहले ये रैंडम घूम रहे थे, यहाँ घूम रहे थे, वहां घूम रहे थे, लेकिन जैसे ही अपन ने अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है बच्चों, नेगेटिव से स्टार्ट होती है क्या, नहीं ना, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव के पास टर्मिनेट होती है। इसका मतलब क्या, अगर मैं आपको बड़ी पिक्चर दिखाऊं तो अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव होगा और यहाँ से अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रही है। तो अभी क्या करेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास अट्रैक्ट होगा, यस और नो, किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव के पास अट्रैक्ट होगा, हाँ या ना, बोलो पक्का, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, यस। और पॉजिटिव वाला कहाँ पर कनेक्ट होगा, पॉजिटिव वाला कहाँ पर जाएगा, नेगेटिव के पास जाएगा, समझा, पक्का। तो यहाँ पर क्या हो गया, अपने सारे पॉजिटिव एक तरफ आ गए, सारे नेगेटिव एक तरफ आ गए। कभी जब आप लोगों ने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की तब।
अब इस सेंटेंस को फिर से पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो अपने सारे पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो गए, सारे नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो गए। क्लियर है? आगे, देयरफॉर द टू सेंटर्स आर सेपरेटेड एंड द मॉलिक्यूल्स गेट डिस्टॉर्टेड। This displacement of charges stops when the force exerted on them by the external field is balanced by the restoring force between the charges in the molecules. अब ये कब तक अलग होते रहेंगे? दोनों चार्ज कब तक अलग होते रहेंगे? जब तक बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड और अंदर का रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल ना हो जाए। क्या बोला मैंने? बाहर के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और अंदर का दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो चार्जेस के बीच में जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है, जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए तब तक क्या होगा? वो सेपरेट होते रहेंगे। और एक बार दोनों बैलेंस हो गए तो क्या होगा? सेपरेशन रुक जाएगा। क्लियर? पक्का? लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। बाकी आप लोग अपना शॉर्ट नोट्स बना सकते हो और खत्म कर सकते हो टॉपिक को। थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ आपको मैं समझा सकता हूँ एकदम डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ। क्लियर? तो ये आपके पास आ गया, यहाँ पर चीजें आ गई। इसको आपको क्या करना है? अच्छे से लिख के रखना है। जब आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करोगे तो अपने डायपोल्स ऐसे ही घूमते रहेंगे, ठीक। और जब नहीं रहेगा, जब जैसे आपने अप्लाई कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है? पक्का? यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, ईच मॉलिक्यूल्स becomes a tiny dipole having a dipole moment. The induced dipole moments of the different molecules add up and gives a net dipole moment to the direction in the presence of electric field. तो ये भी आप लोग यहाँ से ध्यान से पढ़ के रख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आ गया पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पहले कौन सा पढ़ा था अपने? पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अभी किसको पोलराइजेशन कर रहे हो? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को पोलराइज कर रहे हो। तो ध्यान देना आप लोग, the molecules of the polar dielectric has tiny permanent dipole moment। यह मैं पता है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक में पहले से ही डायपोल मूवमेंट्स होते हैं। यस, ओके सर। ड्यू टू थर्मल इग्निशन in the material in the absence of any external field, the dipole moment are randomly oriented as shown in figure। तो ध्यान देना, अच्छे से पढ़ो। पहले से एक मटेरियल के अंदर पहले से डायपोल मूवमेंट है, पहले से डायपोल्स प्रेजेंट है, तो बाहर की सराउंडिंग की वजह से थर्मल है, बाजू में टेम्परेचर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से पहले से अपने डायपोल्स क्या कर रहे हैं? यहाँ वहां घूम रहा है। लेकिन जो उनका नेट मूवमेंट होता है, जो उनका नेट डायपोल मूवमेंट होता है, वो अपने को जीरो मिलता है। ध्यान में रखना, क्या मिलता है? जीरो मिलता है। यस, यहाँ पर देखो लिख के दिया है, hence the total dipole moment is। क्लियर है? पक्का? ये आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखो डायग्राम आपके सामने ये दिया है। इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, यहाँ वहां घूम रहे हैं। इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, सारे नेगेटिव एक तरफ, पॉजिटिव एक तरफ हो गए। यस, ये मैंने डायग्राम गूगल से उठाया, ये आपके टेक्स्ट बुक का डायग्राम है, दोनों सेम है। यस, यहाँ पर क्या था? जीरो था, कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी, तो सारे अपने रैंडम घूम रहे थे। जैसे अपने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो अपने सारे क्या हो गए? पॉजिटिव एक तरफ हो गए, नेगेटिव एक तरफ। आई होप ये क्लियर है। यस, बहुत अच्छे। कुछ यहाँ पर पॉइंट दे दिया है बच्चों, ध्यान से पढ़ना। और कुछ अपने को एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिया है, इसके ऊपर आपको सीईटी में क्वेश्चंस, बोर्ड्स में क्वेश्चंस, हर जगह पे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर में से। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, दी अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच टेंड्स टू अलाइन द डायपोल विद द फील्ड। अब यहाँ पे हमें बता दिया गया है कि जब आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो तो उसमें क्या होगा? डायपोल अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करते हैं। किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। देखो, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, यहाँ पर डायपोल है, ये है अपना नेगेटिव, ये है अपना पॉजिटिव। तो ये क्या करता है? अपना ऐसे है, वो ऐसा अलाइन करने की कोशिश करता है। क्या करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैं अलाइन हो जाऊं और गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। समझ में आया? पक्का? चलो, बहुत प्यार से समझ में आना चाहिए आपको। यस, तो थर्मल एनर्जी टेंडिंग टू रेंडमाइज, क्या है ये देख लेना आप लोग, द अलाइनमेंट ऑफ द डायपोल। तो यहाँ पर क्या है? क्या करते हैं? टेंस टू बेंड। जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया तो क्या करते हैं? टेंड कर देते, यहाँ वहां जा रहे, लेकिन उनको क्या करना पड़ता है? टेंड करना पड़ता है फटाक से। यस, अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट बोला गया है, द पोलराइजेशन इज इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड एज शोन इन फिगर, अपने को दे दिया है। दस बोथ पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक डेवलप अ नेट डायपोल मूवमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड। तो पोलर मटेरियल हो चाहे नॉन पोलर मटेरियल हो, जैसे ही आप लोगों ने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया तो दोनों में अपने को नेट डायपोल मूवमेंट मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर है? बहुत अच्छे। द डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ध्यान से, ध्यान से, डायपोल मूवमेंट
per unit volume is called polarization and it is denoted by P बार मतलब P वेक्टर which is equals to काय काय जो भी आपको बोलना है बोल सकते हो आप लोग। तो ये अपन हमारे पास काय आ गया है E, यस, P इज इक्वल्स टू काय E। ये काय क्या है भैया? ये काय है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। क्या ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी मतलब एक मटेरियल की क्या औकात है। ससेप्टिबिलिटी का मतलब कि उस मटेरियल की क्या औकात है वो हमें सिंपली बताता है ससेप्टिबिलिटी। यस, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को बच्चे लोग बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ के रखना। इस वैल्यू को, इस फॉर्मूला को बहुत ध्यान से आपको पढ़ के रखना है। तो काय इज अ कांस्टेंट कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अभी यहाँ पर देखो बोला गया कि यह है क्या। इट डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। तो कौन देता है अपने को? काय क्या बोलता है? ये अपने को बिहेवियर बताता है, डिस्क्राइब करता है डाइलेक्ट्रिक का। इट हैज डिफरेंट वैल्यूज फॉर डाइलेक्ट्रिक्स। वैक्यूम के लिए कितना है? 0 है। ऐसे आपको एक बॉक्स दिया है, देखो नीला हरा कलर का, उसमें आप लोग को सारी वैल्यू दी है कि पॉजिटिव के लिए काय की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव के लिए क्या होती है और 0 के लिए क्या होती है। तो आपको ध्यान से वो पढ़ के रख लेनी है। ओके, बहुत अच्छे। नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होती है जब आप लोग पोलराइजेशन करते हो। तो अभी ध्यान से पढ़ना, बहुत ईजी है, डायग्राम से समझते हैं, बहुत ईजी है। अभी यहाँ पर देखो, आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने यहाँ पर आपके कुछ पॉजिटिव आ गए, यहाँ पर कुछ नेगेटिव आ गए और इनके बीच में क्या बन गया अपना? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और नेगेटिव के पास जाती है। यहाँ से निकली, यहाँ पर गई, यहाँ पर निकली, यहाँ से गई, यहाँ से गई, ठीक है। तो आपने क्या किया, 2 प्लेट लिया, एक प्लेट में पॉजिटिव चार्जेस, एक प्लेट में नेगेटिव चार्जेस, यस, और बीच में रख दिया एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। उस डाइलेक्ट्रिक में क्या है? बहुत सारे डायपोल्स हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला बना के दे दिया, एक फॉर्मूला बना के दे दिया, इसको थोड़ा सा ध्यान से रखना, इसको थोड़ा ध्यान से संभाल के रखना। और भी किसमें दिया है? इन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दिया है। तो क्या किया अपन ने? एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया ई, कोई दिक्कत? एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया ई, हाँ सर। अभी ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखना। हमारे पास यहाँ पर बन रहे हैं कुछ पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ आ गए, नेगेटिव चार्जेस एक तरफ आ गए। डायग्राम का नाम पढ़ो, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज ऑन द डाइलेक्ट्रिक establish a polarization field E नॉट इन द इंटीरियर। सॉरी, तो यहाँ पर क्या हो गया, इस सरफेस पे अपने नेगेटिव 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 आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पर है, तो नेगेटिव वाले चार्जेस इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और पॉजिटिव वाले इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अभी इसकी वजह से यहाँ पर अपने सारे नेगेटिव आ गए, यहाँ पर सारे अपने पॉजिटिव आ गए। तो भैया जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है तो इसके अंदर भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, जिसको उन्होंने नाम क्या दे दिया है? ई नॉट। और कहाँ से कहाँ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड? हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। बच्चों में ये बार बार बोल रहा हो, यस, क्लियर है, बहुत अच्छे। फिर बाद में बोल दिया गया है कि द नेट इलेक्ट्रिक ई डैश। तो नेट निकालना है, नेट मतलब सब मिला जुला के बचा क्या, आखिर में बचा क्या। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं? वेक्टर सम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वेक्टर सम कर सकते हैं। तो टोटल में से, टोटल ई में से अगर आप लोग ई नॉट निकाल दोगे तो आपको नेट मिल जाएगा, आया ना। ये किसमें है? ये है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। ये किसमें है? मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है। यस, समझ में आ गया। तो देखो टोटल मतलब बचा कुचा, टोटल कितना था? टोटल था अपना ई, फिर अपना यहाँ पर अंदर कुछ बना ई, ई नॉट। तो ई में से ई नॉट निकाल दो, बचा क्या आपके पास? ई डैश। समझ में आ गया? यस, तो ये आपको बताया गया है कि रिडक्शन कैसे हो रहा है। यस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही बढ़िया से मैंने आपको समझाया है। ये मस्त मस्त पैराग्राफ रीड कर लेना तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। यहाँ पर कुछ हमें वैल्यूज दी है, कुछ अपने पास मटेरियल दी है जिनके हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दी है। आप लोग इसको भी रीड आउट कर सकते हो, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखो आपके लिए मैं यहाँ पर डिस्टिंग्विश लाया हूँ। यहाँ पर आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। आप लोग सिर्फ गूगल पे डालो पोलर नॉन पोलर तो आपको ये फोटो मिल जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको साइड में कहीं पे सेव करके रख लेना, कहीं पे सेव करके रख लेना। निकाल लिया पक्का? आगे चले। सो आई होप आपको आज का सारा टॉपिक समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके बताओ मुझे, कुछ भी इंप्रूवमेंट हो तो वो भी बता देना, ठीक है। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दो, जहाँ पर भी शेयर करना कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने साथ जुड़ने चाहिए ताकि उनका भी बहुत सारा बेनिफिट हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कैपेसिटर चालू करेंगे, समझेंगे कि आखिर यह होता क्या है, उसके सारे डेरिवेशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है अपना और इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, टेक केयर।